नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल नवाब मलिक जिस तरीके से समीर वानखेड़े, जो कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं, उन पर लगातार तमाम आरोप लगा रहे थे, उनके खिलाफ टिप्पणी नवाब मलिक की तरफ से की जा रही थी। उनके परिवार पर तमाम आपत्तिजनक टिप्पणी नवाब मलिक ने की, लेकिन अब इस पूरे मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट की खंडपीठ ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए ये कहा है कि नवाब मलिक अब 4 महीने तक समीर वानखेड़े के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। यानी नवाब मलिक को अब अपना मुंह बंद रखना होगा, क्योंकि ये अब बॉम्बे हाई कोर्ट की खंडपीठ ने बड़ा फैसला सुनाया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट की जो जस्टिस माधव जामदार की सिंगल बेंच थी, उसका जो ऑर्डर था वो भी इस खंडपीठ ने रद्द कर दिया है। उस ऑर्डर में ये कहा गया था कि महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ बोल सकते हैं, क्योंकि वो एक पब्लिक ऑफिसर हैं। लेकिन अब जस्टिस एसजे कथावला और जस्टिस मिलिंद जाधव की इस खंडपीठ ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को कड़ी फटकार लगाते हुए ये साफ तौर पर कहा है कि अब अगले 4 महीने तक वो समीर वानखेड़े पर कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। अपने आप में ये एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और उनके परिवार के लिए बड़ी जीत है, क्योंकि आपको बता दें समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े की ओर से बॉम्बे हाई कोर्ट में एक मानहानि का मुकदमा नवाब मलिक पर दर्ज किया गया था और उसमें ये मांग की गई थी कि दरअसल ये आदेश नवाब मलिक को दिए जाएं कि वो समीर वानखेड़े पर कोई टिप्पणी ना करें, उनके परिवार पर इस तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणी ना की जाए। इसी के साथ साथ ये भी कहा गया था कि दरअसल जो सोशल मीडिया पर और तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े और के परिवार को लेकर बयान दिए हैं, वो हटाए जाएं। ये तमाम मांगे उस मानहानि के केस में की गई थी और इस पूरे मामले पर जब बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई तो जस्टिस जामदार ने वाद को विस्तार से सुना और कहा था कि नवाब मलिक ने द्वेष और नाराजगी के कारण ये गलत बयान दिए थे। नवाब मलिक को वानखेड़े के खिलाफ बोलने से पहले सत्यापन करना चाहिए था, यानी बयानों में कितनी सच्चाई है, आरोपों में कितनी सच्चाई है, इसको लेकर उन्हें छानबीन करनी चाहिए थी और सावधानी बरतनी चाहिए थी तमाम बयान देने से पहले। लेकिन जस्टिस जामदार की सिंगल पीठ ने साथ ही ये भी कहा था कि नवाब मलिक समीर वानखेड़े पर टिप्पणी कर सकते हैं और इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पोस्ट डालने या वानखेड़े के खिलाफ बोलने से पहले सभी चीजें पुष्ट करने के लिए कहा गया था। हालांकि उनके इस पूरे फैसले के खिलाफ समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की थी और उसमें न्यायाधीश की 2 टिप्पणियां थी जो अदालत ने उनके पक्ष में आदेश कैसे पारित नहीं किया, उनको नाराजगी इस बात पर जताई गई थी। और अब ज्ञानदेव वानखेड़े की इसी याचिका पर सुनवाई हो रही है, जिसमें जस्टिस एसजे कथावला और जस्टिस मिलिंद जाधव की खंडपीठ ने हाल ही में नवाब मलिक को कड़ी फटकार लगाई थी। और आपको बता दें न्यायाधीश जामदार की सिंगल बेंच ने जो फैसला सुनाया था उसको लेकर समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने इस फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में ही अपील की थी और उसमें उन्होंने साफ तौर पर जस्टिस जामदार की उन 2 टिप्पणियों का जिक्र किया था कि आखिर अदालत ने उनके पक्ष में फैसला क्यों नहीं सुनाया और नवाब मलिक को इस तरीके से बयानबाजी करने का आदेश क्यों दिया गया। इस पूरे मामले पर अब ये खंडपीठ सुनवाई कर रही है। जस्टिस एसजे कथावला और जस्टिस मिलिंद जाधव की खंडपीठ ने हाल ही में महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक को कड़ी फटकार लगाई थी। ये फटकार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ जो सार्वजनिक बयानबाजी नवाब मलिक कर रहे हैं उसको लेकर लगाई गई थी। आपको बता दें नवाब मलिक 9 दिसंबर तक वानखेड़े द्वारा दायर मुकदमे में अंतरिम आवेदन का जवाब देंगे और उनकी तरफ से ये कहा गया था कि वो 9 दिसंबर तक अब इस पूरे मामले में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस कथावला ने ये कहा कि नवाब मलिक आखिर ये कैसी पब्लिसिटी चाहते हैं, एक मंत्री पद पर होते हुए क्या उनको ऐसे कार्य करने चाहिए, क्या उनको ये कार्य शोभा दे रहे हैं। ये तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई थी, नवाब मलिक को कड़ी फटकार लगाई गई थी। लेकिन अब
आपको ये बता दें कि जो नई खंडपीठ है अब इस पूरे मामले की सुनवाई जो है वो नए सिरे से होगी, जिसकी जानकारी वकील डॉक्टर वीरेंद्र सराफ जो कि समीर वानखेड़े के वकील हैं उनकी तरफ से दी गई है। उन्होंने ये कहा है कि दरअसल इस पूरे मामले में जो जस्टिस जामदार की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया था उस आदेश को रद्द कर दिया गया है और अब इस पूरे मामले में नई पीठ जो है मुकदमे की नए सिरे से सुनवाई करेगी, जिसके लिए खंडपीठ ने समय सीमा भी तय की है। मलिक 9 दिसंबर तक वानखेड़े द्वारा दायर मुकदमे में अंतरिम आवेदन पेश करेंगे। तो वहीं आपको बता दें अदालत ने समीर वानखेड़े को उनका पक्ष रखने के लिए 3 जनवरी तक का समय दिया है और अब 28 मार्च को इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। तब तक वानखेड़े के खिलाफ कोई भी सार्वजनिक बयानबाजी नवाब मलिक नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर एनसीपी के नेता नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि नवाब मलिक जिस कोशिश में थे कि दरअसल जो ड्रग मामले में जांच महाराष्ट्र में चल रही है उसे किसी तरीके से प्रभावित किया जा सके, वो लगातार समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर इस तरीके की टिप्पणी कर रहे थे, जिसको लेकर नाराजगी कई बार समीर वानखेड़े के परिवार की ओर से जाहिर की गई और समीर वानखेड़े, उनकी पत्नी, उनकी बहन की ओर से बार-बार ये कहा गया है कि जिस तरीके से नवाब मलिक लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से ये आरोप लगा रही हैं, ये तमाम बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर उनका कास्ट सर्टिफिकेट, तमाम स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट सामने रख रहे हैं और ये फर्जीवाड़ा उनकी तरफ से ही किया जा रहा है। बेहतर होगा कि अदालत में आए और कानूनी लड़ाई लड़े और अब कहीं न कहीं उस कानूनी लड़ाई का नतीजा जो है वो देखने को मिल रहा है। नवाब मलिक को लगातार कोर्ट से कड़ी फटकार लग रही है। नवाब मलिक से साफ तौर पर कोर्ट ये पूछ रही है कि आखिर वो एक मंत्री हैं, एक नेता हैं, लेकिन किस तरीके से वो द्वेष और बदले की भावना से ये इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। आखिर क्यों पब्लिसिटी स्टंट के लिए नवाब मलिक ये सब कुछ कर रहे हैं, ये सवाल भी खंडपीठ की ओर से पूछा गया था। तो फिलहाल नवाब मलिक के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि जिस तरीके से बॉम्बे हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने नवाब मलिक को राइट टू स्पीच के चलते बोलने का अधिकार दिया था, लेकिन अब खंडपीठ ने उसे 4 महीने तक के लिए टाल दिया है और ये कहा है कि 4 महीने तक नवाब मलिक अब एनसीबी के जनरल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, जब तक कि ये सिद्ध नहीं हो जाता कि जो नवाब मलिक ने आरोप लगाए हैं आखिर वो कितने सच हैं, कितने झूठ हैं। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आपको ये भी बता दें कि दरअसल नवाब मलिक ने आर्यन खान क्रूज ड्रग के सामने आने के बाद इस तरीके की बयानबाजी की शुरुआत की थी। तमाम आरोप समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर लगाए थे। आरोप ये लगाए गए थे कि दरअसल समीर वानखेड़े मुस्लिम थे और नौकरी में आरक्षण पाने के लिए वो हिंदू बने हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने मालदीव और दुबई में जाकर तमाम बॉलीवुड की हस्तियों से वसूली की है। ये भी आरोप नवाब मलिक की ओर से लगाया गया था। उनके निकाह से लेकर उनकी शादी तक में तमाम अड़चने नवाब मलिक की ओर से पैदा की गई। जिस तरीके से उन्होंने तमाम उनके निकाहनामा से लेकर और अब जिस तरीके से समीर वानखेड़े ने दूसरी शादी की है उस पर भी सवाल उठाए गए, लेकिन कुल मिलाकर निराशा ही नवाब मलिक को हाथ लगी है। समीर खान जो कि नवाब मलिक के दामाद हैं, उन्हें बचाने के लिए नवाब मलिक ने ये तमाम हथकंडे अपनाए, लेकिन अब कहीं न कहीं नवाब मलिक पर ये तमाम चीजें बेहद भारी पड़ रही हैं और अब नवाब मलिक समीर वानखेड़े के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर उन्हें खामियाजा भुगतना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।